नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक तो हमारे युवा बेरोजगारी की मार से लगातार जूझते आ रहे, जिसके चलते धरने प्रदर्शन आपको सड़कों पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। जेकेपीएससी का रिजल्ट आते ही एक बवाल मच गया और ये आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो चुके कि धांधली हुई है, जिसके माध्यम से बच्चों की जो सिलेक्शन लिस्ट जारी थी उसी को लेकर वहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस चीज का संज्ञान लिया और 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया और साथ ही साथ ये 3 मेंबर की कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट की कि वाकई धांधली। उसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मांग की, जो आदेश दे दिया। उसी के साथ अब बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पिछले 8 साल से लगातार बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं जब सपोर्ट नहीं कहीं तरफ से मिला, उन्होंने अपनी उस एजिटेशन को कहीं ना कहीं विदहल्ड रखा। पर जिस तरह से जेकेपीएससी की ऊपर जांच के आदेश आए, वो बच्चे भी अब बाहर आए, क्योंकि उन बच्चों के पास सबूत थे। एक तो नौकरी ना मिलना और दूसरी तरफ से अगर रिक्रूटमेंट होती भी, आज बच्चे डरते हैं कि अगर हम फॉर्म को फिलअप करें या ना मिले, आने वाले समय में अगर मेहनत भी करेंगे या तो स्क्रैप होंगे या तो फिर स्टे लग जाएगा। चलिए, इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुट चुके हैं सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। अभिनव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, आखिर ये चीजें जो हो रही हैं, पिछले 8 साल से फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे चिल्ला कर चीख कर कह रहे थे कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। उसकी आवाज ना ही प्रशासन ने सुनी, ना ही शासन ने सुनी, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी। आज आप इस चीज का खुलासा कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब आवाज सुनी जाएगी? अब लगेगा कि धांधली हुई? क्योंकि प्रूफ के साथ बच्चे भी आए थे कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में। एक ही परिवार के 4 बच्चे, एक ही परिवार के 2 बच्चे, इस तरह के काफी और कुछ एफिडेविट्स भी बच्चे लेकर आए थे, जिसमें उन बच्चों ने, जिन्होंने पैसे दिए, उन्होंने कहा हम कोर्ट में भी गवाही देने को तैयार है कि हमने पैसे दिए हैं। तो इतने सारे सबूतों के साथ भी कोई भी इस पर अभी तक इंक्वायरी या कुछ इस तरह की जांच की मांग नहीं की गई। देखिए रश्मि जी, आपने कहा बच्चे सबूत लेके आए, बच्चों ने सबूत बाद में लाए। डिपार्टमेंट ने खुद सबूत दिया है। जब डिपार्टमेंट ने 2 बार खुद इसको कैंसिल किया, डिपार्टमेंट ने खुद माना है कि इसमें धांधली हुई है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस अंडर लॉ 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए। ये 2013 में इनिशिएट हुआ, ये 2014 में कंप्लीट होना चाहिए था। 2013 में जब इनका फिजिकल एंड्योरेंस हो गया, उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ, तब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खुद 2016 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल के सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा कैंसिल कर दिया। जो बच्चे मेरिटोरियस क्लेम करते थे, वो कोर्ट में गए कि आपने कैंसिल क्यों किया। कोर्ट ने कहा कि आप फिजिकल एंड्योरेंस मत कैंसिल करिए, आप रिटन टेस्ट में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने माना कि इसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, इसमें मोबाइल फोन्स यूज हुए हैं, इसमें गैजेट्स यूज हुए हैं, इसमें पैसा चला है। तो रिटन टेस्ट जो है रिकंडक्ट हुआ। जब रिकंडक्ट हुआ, वही धांधली दोबारा हुई, प्रॉक्सी कैंडिडेट से अपीयर हुए, मोबाइल फोन्स गैजेट्स यूज हुई, और उसके बाद बच्चे कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है इसमें इन्वेस्टिगेट करने की, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दोबारा एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रिप्रेजेंटेशन ली, इंक्वायरी की और दोबारा इसमें पाया कि दोबारा धांधली हुई है, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस दोबारा कैंसिल किया। 2 बार डिपार्टमेंट ने खुद कैंसिल किया। क्वालिफिकेशन क्या थी? फायरमैन की 8th पास, फायरमैन ड्राइवर की 8th विद हैवी गुड्स व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। क्राइटेरिया क्या रखा? 65 मार्क्स फॉर 8th, 5 मार्क्स फॉर 10th एडिशनल क्वालिफिकेशन, 5 फॉर 10+2, 5 फॉर ग्रेजुएशन एंड 20 फॉर वाइवा। अब इन्होंने कमिटमेंट जो की थी, वो मैक्सिमम बच्चे 8th और 10th पास थे। अगर उस क्राइटेरिया से सिलेक्शन करते तो वो सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट होते थे। इन्होंने क्राइटेरिया बदल दिया। 10th, 10+2 ग्रेजुएशन और वाइवा के मार्क्स कैंसिल कर दिए। 100 के 100 मार्क्स 8th स्टैंडर्ड के रिटन एग्जाम को दे दिए। और जब 20 सितंबर 2020 को रिटर्न किया तीसरी बार, फिर उसी फर्म को दे दिया कंट्रैक्ट जिस फर्म के खिलाफ पहले एलिगेशन लगी थी, महाराज कृष्ण वली। 20 सितंबर 2020 को रिटन टेस्ट था, 19 को लीक हो गया पेपर। बच्चों के पास व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स हैं 19 तारीख की। और मैक्सिमम बच्चे बडगाम से सिलेक्ट हुए हैं जहां पेपर लीक हुआ। एक बाप के 4 बच्चे बडगाम से, 4 ही उसके बच्चे हैं। अगर उसके 10 बच्चे होते हैं, 12 होते, 12 के 12 सिलेक्ट हो जाते। नंबर भी सभी के ऑलमोस्ट बराबर, 92, 92, 91, 91। पुलवामा का एक शख्स है, उसके दोनों बच्चे, दोनों के मार्क्स 91। एक और पुलवामा का, उसके 2 बच्चे, दोनों के 92। अब 3
अक्टूबर 2020 सैटरडे को सिलेक्ट लिस्ट निकलती है, पेपर में पब्लिश नहीं होती। छोटे से छोटा नोटिस पेपर में पहले पब्लिश करते हैं ये, लेकिन सिलेक्ट लिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है उसको पेपर में पब्लिश नहीं करते, अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। दूसरे दिन संडे पब्लिक हॉलीडे 4 अक्टूबर 2020 को अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करते हैं। आपने सुना कभी संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है? और जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है उसमें 21 दिन की ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। इसमें 21 दिन का नहीं, इसमें कहा कल ज्वाइन करो, 24 आवर्स के अंदर अंदर कल ज्वाइन करो ताकि बच्चे कोर्ट में ना जा सकें। और अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल क्लियरेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी हैं तब भी आप ज्वाइन करो। ज्वाइन हो गए। अब कुछ बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा, जैसे हाई कोर्ट ने पहले कहा था हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं, हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन जो बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं इनको देखिए जरा। देखा तो 20 बच्चे जो 6-6 महीने से काम कर रहे थे उनको उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट ने फिर तीसरी बार कैंसिल किए। क्यों? क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं थे। हालांकि इनके नोटिस मेरे पास पड़े हैं 23 और 28 अक्टूबर 2016 के, कि जिनके पास हैवी गुड्स ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उनको हम ड्राइविंग टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो आपने क्यों करने दिया? तो इसलिए ये सिलेक्शन जो है धांधली से भरी हुई है। एलजी साहब को उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे सब इंस्पेक्टर्स की इंक्वायरी ऑर्डर की, इसमें डायरेक्ट सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो लोग इसमें मुलविस पाए जिस तरह से जेके पीएसआई की सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने संज्ञान ली और जल्द से सीबीआई इंक्वायरी की मांग, जांच के आदेश दिए, उसी तरह से इतना लंबा लिंगर सिस्टम क्यों हो गया? जबकि तथ्य सामने, आपने कहा डिपार्टमेंट भी जानता था, तो इस पर सीबीआई की जांच क्योंकि बच्चे कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने कहा हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, डिपार्टमेंट खुद देखेगा। अब जब कोर्ट की जजमेंट आई कैट की, उसके बाद 20-22 की नौकरी इन्होंने खुद कैंसिल की कि हमने गलत सिलेक्शन की है। तो बच्चों ने और एफर्ट किया, बच्चों के पास और सबूत आए हैं। बैंक अकाउंट्स जहां पैसे गए हैं जिस ब्रोकर के पास, उसका अकाउंट आया है सामने। अब बच्चे जो ये एजिटेट कर रहे हैं श्रीनगर में, उनको थ्रेट्स आ रही हैं, वो थ्रेट्स की कॉल मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि इसमें इंक्वायरी हो गई तो हमारी नौकरी जाएगी। नौकरी नहीं जाएगी, जिन्होंने धांधली की है उनको सजा भी होगी। सर इसी तरह से बात करें, अगर जेकेपीएसए के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बच्चों की बात करें, 972 बच्चे हैं जो लगातार पिछले 10-12 दिन से प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप स्क्रैप मत कीजिए, आप फिल्टर आउट करिए। नहीं, फिल्टर आउट करिए। 972 बच्चों में अगर वाकई बच्चे पैसा देकर यहां तक आए, उनको फिल्टर आउट, और जिसके माध्यम से पैसा गया उन लोगों को भी उनका पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो बच्चों का क्या कहना सही है या गलत है, ये आपके माध्यम से जानेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे बताइए, जो बच्चा पैसे देके सिलेक्ट होता है वो क्या करेगा? सिर्फ तनख्वाह नहीं लेगा, वो रिश्वत भी लेगा। बिल्कुल, वो बढ़ावा देंगे। अगर उसको रिश्वत लेने का मौका नहीं मिलेगा, वो सरकारी महकमे का सामान चोरी करेगा। वो क्या फायरमैन बनेगा या क्या फायरमैन ड्राइवर बनेगा जो पैसा देके लगा होगा, उसने जिसके बाप ने उधार लिया होगा या जमीन बेची होगी, वो पूरी कोशिश करेगा कि वो जो पैसा उसने दिया वो रिकवर कैसे करे पहले। बिल्कुल। तो सर कौन, तो वो चोरी करेगा। अकाउंटेबल कौन है सर? अकाउंटेबल जिन्होंने सिलेक्शन की है। देखिए, कोई सरकार करप्ट नहीं होती, सरकार को चलाने वाले लोग करप्ट होते हैं। कोई महकमा करप्ट नहीं होता, महकमे को चलाने वाले लोग करप्ट होते हैं। ये लोग जिस महकमे में जाएंगे वहां उन पर शिकंजा किसने कसना है? सरकार ने कसना है ना। अब एलजी साहब कस रहे हैं ना। देखिए, अब सीबीआई लोगों को, जिस तरह जेकेपीएसए में कहा कि कोई पावरफुल व्यक्ति या दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके मास्टरमाइंड है सारा, उन्हीं का कोई सिक्योरिटी गार्ड है। आप क्या समझते हैं 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में जितनी सिलेक्शन हुई उसमें धांधली नहीं हुई? हर एक सिलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में टेंडेड होती थी, लेकिन एक ही परिवार, 2 परिवारों को कहने के मुताबिक सिलेक्शन लिस्ट बनती थी। मंत्रियों के कहने पे लोग सिलेक्ट होते थे, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। लेकिन वो लेकिन सुनिए, वो धांधलियां कभी, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना बात, उन धांधलियों पे कभी इंक्वायरी नहीं हुई। ये पहली बार इंक्वायरी हुई है। इससे पता चल रहा है कि 370 टूटने के बाद बच्चों ने हाहाकार मचाया, बच्चे बाहर आए हैं सर। हाँ। इसी तरह अगर आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एलजी साहब का बहुत एक सराहनीय कदम है। इसी तरह से हम कह रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बात करें, पिछले 8 साल से तो वो भी तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, अरे सीबीआई की जांच दीजिए, सीबीआई की जांच दीजिए। बच्चे आज आवाज उठा रहे हैं। सुनिए, बच्चे बीच में ढीले पड़ गए थे, बीच में कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद सुनवाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो कोर्ट का अब होगी ना सुनवाई होगी। कल मेरी एलजी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा बच्चों को भेजो मेरे पास श्रीनगर में देखूंगा इसमें। तो सर वही आपसे बच्चे भी यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि आपने हमेशा कानून के दायरे में रहकर जितनी भी जो कानून के दाव पेचों वो बताए हैं, अगर चाहे प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कोई और मुद्दा हो। फाइनेंस और कोर्ट असिस्टेंट के बच्चे जो बैठे हों वो कह रहे हैं आप फिल्टर आउट कीजिए, हम तैयार हैं।
अगर वाकई हम में से भी कोई ब्लैक शीप है उसे भी एक्सपोज किया जाए। जी, मैं जब बात करूंगा कानून के मुताबिक करूंगा, चाहे ये सब इंस्पेक्टर हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट है, चाहे फायरमैन है, फायर एंड इमरजेंसी में है। मैं कहता हूं इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी में अगर गड़बड़ी पाई जाए तो सिलेक्शन कैंसिल होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी नहीं है, मेरिटोरियस बच्चों के साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सर अभिनव सर, जो बच्चे मेहनत करके वाकई ईमानदारी के साथ यहाँ तक सिलेक्शन लिस्ट में आई है, मे भी अगला जब तक प्रोसेस हो वो ओवरेज हो जाए, क्या उन बच्चों के साथ ना इंसाफी नहीं होगी? उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एज तब की देखी जाएगी जब उन्होंने पहली बार फॉर्म भरा था। उसके बाद चाहे वो ओवर एज भी होते हैं, उनका राइट है दोबारा पार्टिसिपेट करने का। अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि फिल्टर आउट करें, स्क्रैप मत करें, क्योंकि स्क्रैप बार बार स्क्रैप करना क्या सोल्यूशन है? देखिए, फिल्टर वहां पे होता है। अगर आप ही को कहा जाए पे इसमें इंक्वायरी करो, फिल्टर वहां पे होता है यहाँ धांधली का लेवल छोटा हो, पता लगे कि इन 10 बच्चों को बेनिफिट हुआ है फ्रॉड का, बाकियों को नहीं हुआ है। लेकिन जब पेपर ही लीक हो गया हो, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हों, मोबाइल फोन यूज हुए हों, तो उसमें फिर फिल्टर करने की गुंजाइश नहीं होती, फिर स्क्रैप ही होती है। हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट में अगर तो उनको पाया जाता है कि धांधली का लेवल छोटा है, पेपर लीक नहीं हुआ है, पैसा नहीं चला है, तो फिर फिल्टर भी हो सकती है। अगर कुछ लोग हों जो बाकी ऐसी ब्लैक शिप्स हैं जिन्होंने इस तरह की कारकर्दगी की है, तो उनके साथ साथ तो बाकी वाले भी सफर करेंगे ना सर? वही तो पूछ रही हूँ। देखिए, जब कोई गुनाह करता है, उस गुनाह में कई बार बदकिस्मती से गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मासूम लोग भी पिसे जाते कई बार होता है, इसमें मैं ना नहीं करूंगा, लेकिन बड़े काज को अचीव करने के लिए कई बार थोड़ी बहुत ही कुर्बानी भी देनी पड़ती है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा अगर वाकई ही देख रहे हैं कि जिस तरह से फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे अब सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं कि उस पर भी सीबीआई जांच होना बहुत ही अनिवार्य है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का सराहनीय कार्य, जिस तरह से जेकेपीएससी की बात करें तो उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की है और आदेश भी दे दी है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस सारे प्रोसेस को चलाते हैं, जो पैसा का लेन देन करते हैं, वो भी बड़ा सवाल है, क्या उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और उन्हें भी पब्लिक डोमेन में एक्सपोज किया जाएगा? ये बड़ी बात है। कौन है वो लोग जो सारा ये घोटाला करते हैं, कौन है इन दोनों जो मास्टरमाइंड है इन सारे स्कैम के पीछे? क्या आने वाले समय में ये लोग भी एक्सपोज होंगे और क्या उन बच्चों के साथ जो वाकई मेहनत के साथ यहां पर पहुंचे हैं उनके साथ इंसाफ होगा? अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।